अब हम आपको आज ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि आपने ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा। क्योंकि चंदेले के राजा दक्षराज और बछराज चंदेले के नौकर तो हैं जरूर, लेकिन जो नौकर नहीं है भाई बंद के रिश्ते से रहते थे, उनने कभी नौकर नहीं समझा। और जब ये सियाने हुए चारों तो इनने अपनी रियासत में ले लिया। मल्ला माहिल की 2 बहनें थी, उनकी शादी करवा दी। दक्षराज और बछराज रहने लगे। रहने के पश्चात करंगा मानो वाला था तो जलता था, तो उसने सोचा कि चलो जम्बे के पास कोई सूद नहीं है, ऐसे में उसको सता लिया जाए। तो चंदेले के बाद रात में आधी रात के बीच चढ़ाई कर दी। यहाँ लड़ने वाला कोई नहीं था, छोटे छोटे थे दक्षराज और बछराज। और फिर भी इन्होंने इतना युद्ध किया कि आधी सेना धुराशायी कर दी। 12 वर्ष की उम्र में दक्षराज और बछराज ने जब देखा कि वीर बहुत हैं, तो एंड में इन दोनों भाइयों को, दक्षराज और बछराज को, घेर के कोदू में डाल के ले गए, मानो जाकर फिरवा दिया। फिरवाने के पश्चात ये बात जब उदल हैं अपनी माँ के पेट में थे, जब जी पेट से बाहर निकले तो सोचते सोचते काफी दिन हो गए। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो चर्चा चल पड़ी। तो वहां ये सुनवाई मिली तो उदल ने सुना कि मेरे बाप को मारा किसने मारा। तो बताया माहल ने कि एक जम्बे राजा मानव के कहा भैया वे दक्षराज और बछराज को उन्हीं ने मारा था, और शीश वहां टंगा हुआ है मानव में। इतिहास देखने के लिए कई राजा वहां पहुंचे, लेकिन जब उदल आला है पहुंचे, जब जी सियाने हुआ तब इन्हें मानव में कदम रखा। और मानव में जब कदम रखा तो जो हाथी पश्चावत था इनका, वो हाथी इनको चिंता नहीं था कि ये हमारी लड़के हैं। और जब हाथी वहां सांकर घुमाने लगा, और जब उदल ने दौड़ के वो सांकर काट दी हाथी की, तब हाथी ने पैर के नीचे दबा दिया उदल को। तब मल्ला दौड़ के भगी कि आज अगर मेरा लड़का ये मारा जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, कोई लड़ने वाला नहीं रह जाएगा। जब मां रणभूमि में पहुंची स्वयं आरती करी हाथी की, और कहने लगी देवला माता की ले ले चारा अपने कर सो, और तुझे खिलाया दिन और रात। अब तू भूल गया वो दिन को, सारा लश्कर दियो खपाए। रानी देवला की बातें सुन पश्चावत ने कही सुनाए। हाथी भी बोल गया कि बारी उमर के मैंने छोड़े आला और बीरमल खान, हम नहीं चीना बग उदल को, साची कहे धर्म की बात। पाँव न मारे आवे आगे को, तमगन जाओ देवला मात। कही मान के अब हाथी की, हाथी देवदानंद कही मान के माता की, हाथी ने सांका सूंड से नहीं दाबी। और जहां रणभूमि में हाथी अपने आप ही बैठ गया, मलखान पहुंचा, वो अपने हाथी के ऊपर सवारी डाल ली। इसी तरीके से पूरा युद्ध गढ़माणों का महोबे के वीरों ने जीता है। महोबे की वीरता कैसे है? सच्चाई से। सच्चाई वो चलते रहे, और उनने अच्छाई कभी नहीं कही कि मतलब बेहूदी कहते या मानो बेईमानी से युद्ध जीते, तो ये नहीं हुआ। धर्म युद्ध हुआ, देवी माँ के सामने साक्षात युद्ध हुआ है। और ये आला नहीं है बल्कि पूरी महाभारत है। महाभारत का इतिहास धीरे धीरे आपको पूरा मिलेगा आला का, लेकिन मिलेगा कब? जैसे कोई इनमें 52 लड़ाइयाँ हैं, 52 लड़ाई लड़ी हैं इनने। अब 52 लड़ाई में कौन लड़ाई में किस तरीके से लड़ी है, इनका अलग अलग सारांश है। जब आप एक लड़ाई सुबह से लेकर शाम तक सुनेंगे तब पूरा वर्णन आ जाएगा कि इस तरीके से लड़ाई हुई, और ऐसे ये कौरव और पांडव वंश सीज गया। ये कौरव पांडव वंश है, आला उदल का कौरव पांडव वंश है, इसलिए इनका युद्ध हुआ। और धर्म के मामले में इनके मुकाबले कोई धर्मशील नहीं था। धर्म और एक इतिहास और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने हकीकत में ही नहीं सुना होगा कि धर्मराज के दरबार में आज तक कोई मर के गया नहीं है। जो धर्मराज के दरबार में मर के जब आला स्वयं पहुंच सकता है तो स्वयं वरदानी है। माँ शारदा ने साक्षात वरदान दिया था मैहर में। कायदा तो कि जब ये छोटे से थे, आला छोटे से थे, चंदेले के साथ एक बार मैहर पहुंच गए। जब मैहर पहुंच गए तो चंदेले ने तो पूजा अपना हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पर आला ने अपना शीश ही चढ़ा दिया। जब शीश चढ़ाया तो देवी ने हाथ पकड़ लिया और आला को अजय अमर का वरदान दिया कि अजय अमर, विश्व में तुम्हारे सामने ना कोई लड़ेगा, ना कोई तुमसे लड़के जीत सकता है। अजय अमर वरदान है तुम्हें। मलखान को कहा कि तुम्हारे पदम में एक पैर में एक पदम कर देती हूँ। देवी ने पैर में पदम कर दिया मलखान के,
कि ये पदम फट जाएगा तब तुम मरोगे, नहीं तो तुम किसी से सूर से मरोगे नहीं मारे। पृथ्वी में जितनी ताकत है पूरी दुनिया में, इतनी ताकत सिर्फ अकेली मलखान के पास थी। मलखान ऐसे नाम नहीं उसका पड़ गया, मर्द ही मलखान था। 7 लाख सेना से पृथ्वीराज को 7 बार परास्त किया है मलखान ने, सिरसा से दिल्ली तक 7 बार। जब 8वीं बार पृथ्वीराज का उपाय नहीं बना तो माहल से पूछ लिया कि मलखान कैसे मरेगा, तो माहल ने बता दिया था। मलखान की मताई ने माहल ने पूछी कि माँ बहन ये दिन रात लड़ता है, कभी मारता ही नहीं किसी सूर से, कैसे मारेगा। तो उसकी माँ ने बता दिया मलखान ने कि उसकी पदम है उसके, जब ये पदम फटेगा जब वो मरेगा। पृथ्वीराज ने तत्काल मलखान के मारने का उपाय किया और खंडक खुदवाया, उसमें सांगे गड़वा दी और मलखान को ललकारा। तो जो सूर होता है वो युद्ध के लिए झेपता नहीं है। जब वो युद्ध के लिए गया तो हजारों सूर मारे उसने, मलखान ने हजारों सूर मारे। लास्ट में मलखान जब पदम फट गया तो घोड़ी सिरसा लेके आई, और जैसे ही लहर सिरसा में रखी गई महल के अंदर, वैसे ही मलखान की मताई ने फाटक मार दिया कि पृथ्वीराज की फौज अंदर ना आ जाए। फाटक बंद कर दिया। उसी समय ऊदल पछाड़ खा के गिर पड़ा, और कितनी बढ़िया बात कही ऊदल ने कानपुरी में अपनी मताई से कि मौसी रूट गए करतार, सुनो लगे मोए संसार, भोज बल जीते भूप तमाम, बामनगढ़ में कीन्हो नाम, दोनों भैया समर में करी कठन तलवार, वो उसी भ्रात को जार कर कैसे कर दूं छाड़। कहा मलखान की मताई ने कि अब मत खाओ लाल पछाड़, अब मत खाओ लाल पछाड़, जिसदम सुत के निकले प्राण तेरी याद करी मलखान, लाश बिगड़ती है धरे उदय राज सुने आज, वो अब बेटा मलखान की करगत क्रिया काज। जब जिस सियाने भाई तो ने हर वीरों का हुदा टूरा, हर राजाओं का मुद्दा झीला इन्होंने। हिंगलाज में 12 वर्ष की उम्र में मलखान आला, मलखान, ब्रह्मा, ताला ढेबा सभी लोग हुए थे। उदल गर्भवास में था। जब हिंगलाज के मेला में पहुंची, बामनगढ़ के राजाओं ने दस्तखत डाल दिए थे, चंदेले ने भी दस्तखत बना दे, जयचंद ने दस्तखत बना दे, करंगा माणों वाले ने दस्तखत बना दे कि जो आगे लड़ाई लड़ेगा वो देवी पहले पूजेगा। लड़ाई थी नक्टा दानों चीटा चिटिया से लेके इनकी ऐसी लड़ाई आगे थी। जब जी हिंगलाज पहुंच पाते थे, साल भाई का रास्ता था हिंगलाज का, एक 6 माह का, 6 माह की रास्ता गए थे आला उदल लड़ते लड़ते, और साल भाई की गए थे बामनगढ़ के राजाओं सब। और जब जी पहुंचे तो चौड़ा सबसे पहला गंगा नदी में ठाड़े हो गया, स्नान करने लगा। तो उदल ने कहा कि देखो, सब राजाओं ने शर्त लग दी थी कि जो देवी 6 महीना की रास्ता जाएगा वो देवी पहले पूजेगा, और देखो हम नहीं पहुंच पाए, वो जी पहले देवी पूजने लगा। तो उदल वहां जाके मड़िया में खड़ा हो गया लेके तलवार, और कहने लगा कि बामनगढ़ के राजाओं सुनो, बोले बामनगढ़ के राजाओं सुनो, बोले जो पहले देवी नहीं पूजी जाएगी, बोले यहाँ आला की भुजा पूजी जाएगी, और बोले भुजा पूज के मेरी टांग तरह से निकलेगा बामनगढ़ का राजा, और ना निकले तो मुझसे युद्ध करे। बामनगढ़ के राजाओं ने देवी हिंगलाज की नहीं पूज पाई, वहां आला की भुजा ही पूजी हिंगलाज में, वह उदल की टांग तरह हो बामनगढ़ का राजा निकला हुआ है। इसीलिए इनकी वीरता पे गम है कि बहुत भारी वीरता थी इन लोगों के पास। वो सत्य था, वो सत्ययुग था। अब सत्य नहीं है और सत्ययुग नहीं है, धर्म नहीं है अधर्म नहीं है, अब सच्चाई नहीं है। कितने बकते रहो, कुछ भी कहते रहो, 100 में एक आध न एक आध सुनता है। और पहले सच्चाई थी, इनमें वीर था, रस था, वीरों का रस था इनके पास। अब वो वीर रस नहीं है। अब तो सब ढूंढ झाड़ से कहानी भर मिलती रहेंगी, बस इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम तुम। इनको अगर प्राप्त करना चाहें